खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मंत्री बनने के बाद पहली बार अलवर आगमन पर संजय शर्मा का हुआ अभिनंदन। भाजपाइयों सहित तमाम संगठनों ने किया स्वागत। जिला अस्पताल का फायर डिफेंस सिस्टम हुआ नाकारा। अग्नि हादसे की स्थिति में सैकड़ों की जान पर आ सकती है आफत। अलवर जेल का निरीक्षण करने पहुंची DIG मोनिका अग्रवाल। अवैध वसूली और मोबाइल मिलने के मामले से चर्चित है अलवर कारागृह। और पुलिस को देख फरार हुए बदमाशों की गाड़ी से मिली तलवारें। टिटोड़ा मोहल्ले का है मामला। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर शहर से पहली बार किसी विधायक को राजस्थान मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। संजय शर्मा को स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया है और जब वे मंत्री बनने के बाद बुधवार को जयपुर के गणेश जी मंदिर में नमन कर अलवर के लिए निकले तो देर रात तक स्वागत का दौर चला। यह सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। अलवर के केडिलगंज में हुए स्वागत कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा और अशोक प्रतापगढ़ी सहित पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा आदि ने अपने विचार रखे। वहीं संजय शर्मा को मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। उधर संजय शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान रखा जाएगा। प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का आप सबकी ओर से हृदय के अंतर्मन से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आपके इस कार्यकर्ता को राजस्थान मंत्रिमंडल में स्थान दिया। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा अलवर शहर के उस मतदाता भाई बहन को जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अलवर शहर से विजयश्री प्रदान करी। और उससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्येक कार्यकर्ता को जिसने मतदान होने तक अपने बूथ की चिंता ही नहीं करी, अपितु उस बूथ को जीत करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की। और यह विश्वास मैं आपको देता हूं कि जो दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपकी ताकत के बल पर मुझे सौंपा है, मैं ये विश्वास देता हूं कि अलवर जिले के एक एक कार्यकर्ता का सम्मान राजस्थान की सरकार में होगा और आने वाले समय में एक एक काम हमारे अलवर जिले के एक एक कार्यकर्ता के कहने पे होगा। और जो भी मंत्रिमंडल में मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी दायित्व देंगे, और मैं ये विश्वास भी देता हूं कि एक साधारण कार्यकर्ता राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुआ है जिसने वर्षों तक संगठन की सेवा की है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो राजस्थान के कार्यकर्ता को, प्रत्येक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानता है। मैं ये विश्वास देता हूं मेरे मुख्यमंत्री की तरफ से, हम सबके प्रधानमंत्री की तरफ से, हम सबके मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि संपूर्ण राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान होगा। ये मैं विश्वास देता हूं। इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में आप सबका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद आपके अपने इस बेटे पर, आपके अपने इस भाई पर, भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता पर सदैव इसी प्रकार से बना रहेगा। और ये विश्वास मैं देता हूं कि एक कार्यकर्ता के नाते मैं मेरी मां रूपी भारतीय जनता पार्टी की सेवा सदैव करता रहूंगा। पिछली बार खुद संजय शर्मा तक राजस्थान सरकार में किसी को मंत्री बनने का मौका मिला नहीं। परमात्मा की कृपा है, आप सब लोगों की मेहनत है, आपकी दुआएं हैं। ये अलवर का लाडला बेटा, ये परिश्रमी, संकल्पनिष्ठ, जनसेवक, जाति बिरादरी के भेद के बिना, पंथ के भी भेद के बिना जो सबकी सेवा करने का इच्छुक है और कर रहा है,
उसको ये मौका इतिहास में लिखा गया पहली बार मिला है। हम सब मिलकर भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के कार्यकर्ता जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन सबका आभार प्रकट करते हैं। और ये आभार, ये अलवर के मतदाताओं का आभार प्रकट करने की सभा है, ये धन्यवाद देने की सभा है, ये उन जौहरियों के लिए प्रणाम करने की सभा है जिन्होंने इस हीरे को पहचाना। कहता हूं कि इनका चयन, इनका सिलेक्शन, इनकी योग्यता, इनकी प्रतिभा, इनकी एलिजिबिलिटी, इनकी एबिलिटी को चयन किया है स्वयं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। यह जो मंत्रिमंडल बना है, यह जो मंत्रिमंडल बना है, माननीय हमारे भजनलाल जी शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार विधायक बनकर मुख्यमंत्री बने। यह अपने आप में एक अजूबा है, ये अपने आप में एक अद्भुत बात हो गई। और मोदी है तो गारंटी है, उस गारंटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और उनके सिलेक्शन चयन में हमारे श्री संजय शर्मा का जो सिलेक्शन हुआ, वो अपने आप में एक हीरा, एक नग, अपने आप मोती के रूप में अलवर शहर में उभर रहा है। मेरा ये कहना है कि हम सब लोगों ने, जनता ने जितनी ताकत लगाई, उस ताकत में 90,504, पहले भी 9, आखिर में भी 9, 5 और 4 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, 90,504, 8 सिद्धि 9 निधि। एक निधि के रूप में, एक धन के रूप में हमारे को मिले हैं श्री संजय शर्मा। उधर मंच पर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और उमेश सिंह भाया, जयराम जाटव, नीलेश खंडेलवाल, अशोक पाठक, दीपक शर्मा, सुनील गुप्ता, संदीप दायमा और रामावतार चौधरी आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर अग्रवाल महासभा अलवर के अध्यक्ष अमित गोयल के अलावा कई संगठनों ने स्वागत किया। और वहीं अलवर शहर से विधायक एवं मंत्री संजय शर्मा ने गुरुवार सुबह सुभाष चौक जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद आभार यात्रा के तहत उनका काफिला जहां से गुजरा, वहां विभिन्न वर्गों ने भव्य स्वागत किया। इनमें कई सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की ओर से मंच लगाकर भी अभिनंदन किया गया। साथ ही विभिन्न मंदिरों में संजय शर्मा ने पूजा एवं प्रार्थना की। इस अवसर पर पुरुषार्थी समाज की ओर से जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा के नेतृत्व में भी अभिनंदन हुआ। इसके अलावा जैन समाज, खंडेलवाल और अन्य समाजों सहित व्यापार संगठनों ने भी स्वागत किया। निश्चित रूप से अलवर शहर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच हमारा भाई और आम कार्यकर्ता के रूप में जो है संजय शर्मा जी को एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में दिया गया है। और निश्चित रूप से जो पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है और भी जो समस्याएं हैं, अब जो है ये दूर होंगी, हम यही आशा और उम्मीद करते हैं। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है और हमारे सबके लाडले श्री संजय शर्मा जी स्वतंत्र प्रभार से मंत्री बने हैं। अब हमें अलवर की जनता को ये विश्वास करना चाहिए कि हमारे जो भी समस्याएं हैं सबका जल्दी से जल्दी समाधान होगा। पूरे हमारे पुरुषार्थी समाज में खुशी की लहर है। उनका ढोल नगाड़ों के साथ, फूलों के साथ सभी ने मिलकर स्वागत किया, एकता का प्रतीक दिखाया। आज हमारा पूरा समाज सब एकजुट होकर खड़ा है और मंत्री जी का स्वागत कर रहा है। सेंटर में बीजेपी सरकार है और हमारे सरल स्वभाव संजय शर्मा जी शुरू से ही काम के प्रति काफ़ी उनमें लरास रहती है और वो हमारे शहर के सभी कामों को अच्छे तरीके से जरूर करेंगे। इनके कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार संजय शर्मा जी को अलवर में वो जो तोहफा दिया है, एक ऐसा कार्यकर्ता जो जन जन का भावनाओं को समझता है, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, जिसको केंद्र ने और माननीय भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री पद देकर एक ऐसा जनता पर एहसान किया है
कि अलवर की जनता बहुत उनके आभारी है कि कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि अलवर को पहली बार कोई मंत्री पद मिला है। इसके लिए हम अलवर के वासी केंद्र राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उधर नगर निगम कार्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मंत्री शर्मा ने माल्यार्पण किया, साथ ही जगह जगह मिठाई बांटी गई। शहर का विधायक मंत्री बनाए, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और सभी हमारे राष्ट्रीय लीडरों का और प्रदेश नेताओं का सबका आभार, धन्यवाद कि उन्होंने पहली बार अलवर शहर के विधायक को यहाँ मंत्री बनाया है। अब अलवर में जो एक बहुत बड़ी एक कमी हमेशा खलती थी कि सरकार में कोई भी प्रतिनिधि उनको नहीं मिलता था, पहली बार सरकार में मंत्री मिला है, इसलिए अब शहर का विकास बहुत तेज़ी से होगा। क्योंकि जब मंत्री अपने गृह विधानसभा में होता है तो वो अपनी विधानसभा का चहुमुखी विकास करता है। और संजय शर्मा जी एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने 35 वर्ष इस अलवर शहर को दिए हैं, पूरे जिले को दिए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार जिलाध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे, अनेकों पद पर रहकर भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने बढ़ाया। और अब शहर में सभी समाजों को लेकर, शहर के सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर इस शहर का पूरा विकास होगा, पूरे राजस्थान का। क्योंकि राजस्थान का सरकार जब होती है तो राजस्थान का मंत्री होता है, पूरे राजस्थान में जो भी उनको दायित्व मिलेगा उसको बहुत ही शानदार तरीके से निभाएंगे। उधर मंत्री संजय शर्मा का बजाजा बाजार स्थित लक्ष्मी मिष्ठान भंडार पर भी भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मिठाई वितरित हुई, साथ ही पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं सिंधु जागृति संगठन द्वारा पंसारी बाजार हनुमान मंदिर में उन्हें गदा प्रदान की गई। जिला मुख्यालय पर सामान्य चिकित्सालय में अग्नि नियंत्रण प्रणाली ठप है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। अलवर जिला अस्पताल में लाखों की लागत से आग बुझाने का सिस्टम तो लगा दिया गया, लेकिन यह सिर्फ शो पीस बनकर रह गया है। ऐसे में सैकड़ों मरीज और परिजनों की जान पर कभी भी आफत आ सकती है। यह सिस्टम फेल हो चुका है और इसके तार तक चोरी हो चुके हैं। सिर्फ खाली बॉक्स यहाँ रखे हुए हैं। ऐसे में अग्नि हादसे की स्थिति में नियंत्रण मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। जिला अस्पताल से अलवर का मेडिकल कॉलेज भी अटैच है। यहाँ हर समय सैकड़ों मरीज भर्ती रहते हैं। इसके बावजूद फायर उपकरण जर्जर हाल में है और उनकी देखरेख नहीं हो रही, साथ ही इनकी चोरी भी हो रही है। उधर अस्पताल के स्टोर प्रभारी का कहना है कि जल्दी फायर के उपकरण दुरुस्त करवाए जाएंगे। उन्होंने चोरी होने को लेकर अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। तो बाहर के साइड जो बॉक्स बने हुए हैं उनके पाइप हटा के रखे हुए हैं जो है हमने, ताकि कोई टाइम रात में कोई लेके नहीं जाए, और सेफ्टी के लिए हम हटा रखे हैं। कितने लगे हुए हैं टोटल? टोटल 14-15 हैं जो। अभी तक काम में आए कि नहीं? अभी तक काम नहीं है। तो आग के लिए है तो आग में काम आएंगे, ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं आज तक जो। आग में तो काम आएंगे, लेकिन मेरा फायर जो वो है ना, जो कुंड है जो है जहाँ से चलाने का सिस्टम लगा हुआ है उसी में रखे हुए हैं। ऐसे में कहीं और पे आग लग जाती है और ऐसे में वहाँ से लाने में समय लगेगा पाइप को। वहाँ तो जाना ही पड़ेगा आपको चलाने के लिए, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। चलाने के लिए कैसे जाएंगे? जैसे पानी तो है नहीं, तो कहाँ से करते हैं? पानी तो भरा हुआ है, वो किससे भरा है? पानी से भरा हुआ है, टैंक भरा हुआ है। किससे भरवाते हो? टैंकरों से? पहले से भरवा रखा है, जो टैंकर से भरवा है तब फुल है वो। कर्मचारी और उसके बाद में जो कहने हमारे जो है डायलिसिस लगा हुआ है उसका जो ओवरफ्लो का पानी वो उसमें आता है, हमेशा भरा रहता है। इस पे कोई कर्मचारी भी लगा रखा है अलग से कोई? फिलहाल जो है हटाया हुआ है, लेकिन लगा रखा था शेर अभी करीब 1 महीने से, 1-1.5 महीने से। अब वो कब लगेगा कर्मचारी वापस? अब ये तो सब पीएम सब बताते हैं। जैसे इमरजेंसी हम उसमें ये होता है कि हमने इमरजेंसी उसको तोड़ा और तुरंत निकाला, आग बुझा ली, लेकिन आप कह रहे हो वहीं जाना पड़ेगा चलाने के लिए, तो आपको तो एकदम जाना पड़ेगा, सिस्टम वहीं चलने का, ऑपरेट करने का। पाइप भी नहीं है, आपके पास में कर्मचारी भी नहीं है, ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाए तो आप खुद जाके लगा के बुझाएंगे? हम तो जानते नहीं उसको, आप जानते नहीं। वो पंप चलाने नहीं जानते, तो पंप चलाने के लिए कोई नहीं है अभी फिलहाल। फिर अब मान लो वहाँ जाएगा तो कौन जाएगा? पत्रकार नहीं अब जाने को तो अब देखो पीएम साहब ने हटाया है, विकल्प तो वही बता पाएंगे उन्होंने, किसी को नहीं, तो खुद नहीं ऑपरेटर नहीं जो सेफ्टी के हिसाब से बैठी के कोई लेके नहीं जाए, इसलिए जो है। वहीं दूसरी ओर यहाँ ऑपरेटर भी नहीं है जो फायर फाइटिंग सिस्टम को चला सके। ऐसे में आग लगने की घटना होती है तो कोई भी इस सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर एक बेहद जरूरी व्यवस्था के प्रति ऐसी घोर लापरवाही
आश्चर्यजनक है। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। अलवर का जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल चुका है। फायर फाइटिंग के लिए करीब 6-7 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो पूरा सिस्टम लगाया गया था करोड़ों की लागत से कि कभी आगजनी की दुर्घटनाएं होती है तो अस्पताल में यहीं से ही इसे मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जिस तरह की स्थिति है, यह पूरा चैम्बर खाली है, ना तो यहाँ हॉस पाइप है और ना ही कोई ऐसा पॉइंट है जिससे आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। जिस तरह हमने अधिकारियों से पूछा मैटर इनको हटाकर रख लिया गया ताकि चोरी नहीं हो जाए, लेकिन मुख्य बात यह है कि यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं है। यदि यहाँ से पंप भी चलाना हो तो उसके लिए भी इनके पास कोई व्यक्ति नहीं है। क्या पीएमओ इसको चलाएंगे या किस तरह आगजनी की दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकेगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ मॉक ड्रिल हुई, यहाँ पर कलेक्टर महोदय आए, इसके अलावा डिप्टी CMHO आए, लेकिन उन्होंने मॉक ड्रिल में क्या किया यह समझ से परे है। लेकिन वर्तमान में यह बड़ी समस्या है जो कभी भी विकराल रूप धारण कर सकती है। अलवर जेल में बंदियों के साथ मारपीट नहीं करने की एवज में अवैध वसूली सहित मोबाइल मिलने के मामलों की चर्चा बनी हुई है। उधर जेल DIG मोनिका अग्रवाल ने गुरुवार को अलवर केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत सहित जेलर भी मौजूद रहे। इस मौके पर DIG मोनिका अग्रवाल ने कहा कि जेल की सुरक्षा को लेकर बेहतर तकनीक अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा अलवर जेल के प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा भी जांच की जा रही है, साथ ही उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जेल अधिकारी द्वारा मीडिया के साथ असहयोग को लेकर DIG ने माना कि इस तरह का व्यवहार गलत है। में आज और निरीक्षण भी है हमारा, इनकी व्यवस्थाएं हैं, CCTV कैमरे हैं और इनका मेंटेनेंस है, जेल का बंदियों से बातचीत है, किस तरह से खाना पीना मिल रहा है और आगे अंदर की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रखे इन्होंने, वो सारा विजिट किया मैंने और वो देखा मैंने। हमने इसके काफ़ी देख रहे हैं इसके बारे में हम भी कि जैसे पीछे जो है ये RAC गार्ड लगी हुई है, इनकी भी हमने अभी मीटिंग ली थी और इनको भी हमने अभी निर्देश प्रदान करे कि ये लगातार पेट्रोलिंग करते रहें, क्योंकि रात को, सुबह, शाम, दोपहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेट्रोलिंग। और इनको भी अभी हम इनके इंचार्ज को निर्देश प्रदान करें कि लगातार पेट्रोलिंग करवाते रहें। और जेल जो इंचार्ज हैं ये प्रदीप जी हमारे सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के इंचार्ज, उनको भी हमने निर्देश प्रदान करें कि ये भी अपनी गार्ड से लगातार पेट्रोलिंग करवाते। टावर्स के लिए भी हमारे DG साहब काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि भाई मोबाइल ना मिले जेलों पे, तो हम लोग भी लगातार विजिट कर रहे हैं और टावर्स बनवा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, वॉच टावर्स, तो उससे काफ़ी रोकथाम होगी। हमारे पास भी कंप्लेंट्स आई थी काफ़ी कि FIR के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, तो इसमें हमने निष्पक्ष जांच हो इसके लिए हमने SP साहब से संपर्क किया है और SP साहब को हमने वो कंप्लेंट की। सुरक्षा ही हम लोग कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा गांव है ये, तो जिस तरह से गांव चलता है उसी तरह से चला रहे हैं हम लोग इसको, बहुत मुस्तैदी से, बहुत अलर्ट होके, और उन बंदियों को अलग रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी जो वार्ड बना रखा है उनमें रखेंगे हम उनको और अच्छे से पूरी। ये उनके जो कैदी भागे हैं उनकी FIR हो चुकी है, पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। SP साहब से संपर्क पे हैं हम लोग, तो जो उनका क्षेत्र है वो हमने तलाशी भी करवाई है अंदर, और बैरिक में काफ़ी अच्छी कंडीशन, पहले से बहुत बेहतर कंडीशन हो गई है। पहले मैं आई थी जब तो थोड़ी सी पुताई वगैरह मेंटेनेंस मांग रही थी जेल, और काफ़ी मेहनत करी इन्होंने, सारी टीम है हमारी देखिए पूरी, तो सभी मेहनत कर रहे हैं। अलवर शहर के टिटोड़ा मोहल्ले में देर रात को बदमाशों के आने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गए। कोतवाली थाने के ASI कन्हैया लाल ने बताया कि गत देर रात करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि टिटोड़ा मोहल्ले में बदमाश झगड़ा कर रहे हैं, साथ ही उनके पास हथियार भी हो सकते हैं। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी को देखकर आरोपी वहां से फरार हो गए। उधर पुलिस ने यहां नेक्सॉन गाड़ी को जब्त किया है। इस वाहन से 7 कारतूस और 3 तलवारें मिली हैं। पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया है, साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल रात्रि में झगड़े की सूचना पर टिटोड़ा मोहल्ला स्कीम नंबर 2 में हमराई जाब्ता के पहुंचा था, जहां पर एक नेक्सॉन गाड़ी रंग काला तेज गति से आती हुई टिटोड़ा मोहल्ला में एक गली में घुसी, जिसमें से 2 लड़के निकलकर भागे। हमराई जाब्ता द्वारा लड़कों की तलाश की गई, लेकिन पतली गली और अंधेरे का फायदा उठाते हुए दोनों लड़के भाग गए। वापिस आकर नेक्सॉन गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी की पिछली सीट पर 7 12 बोर जिंदा कारतूस व पैरदान के नीचे 3 कृपानुमा हथियार मिले। मौके से अतिरिक्त जाब्ते को बुलवाया जाकर इलाके में बदमाशान की तलाश की, बदमाशान नहीं मिले। नेक्सॉन गाड़ी और जब्तशुदा
7 कारतूस जिंदा 12 बोर, 3 कृपानों को हमरा लेकर थाना हाजा वापिस आए, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। तफ्तीश जारी है। आरोपी नेक्सॉन गाड़ी रंग काला का मालिक। स्कूलों में कई दिनों से शीतकालीन अवकाश जारी है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सर्दी में ठिठुरते हुए जाना पड़ रहा था। इन केंद्रों पर नन्हे बच्चों को पोषाहार देने के साथ ही पढ़ाया भी जाता है। उधर इसे लेकर एटीएल ने खबर का भी प्रसारण किया था। वहीं प्रशासन हरकत में आया है और 3 से 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों का 7 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस आदि अन्य गतिविधियां पूर्व की तरह चलेंगी। उल्लेखनीय है कि विद्यालयों में पहले से ही 6 जनवरी तक का अवकाश है। हालांकि जिस तरह सर्दी का प्रकोप बना हुआ है, उसे देखते हुए बच्चे और अभिभावक अवकाश बढ़ने की अपेक्षा भी कर रहे हैं। अलवर में लगातार गिरते तापमान से आम जन बेहाल है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रह गया है। गुरुवार को दोपहर बाद ही सूर्यदेव के दर्शन हो पाए। कुछ दिनों से यही सिलसिला जारी है। कोहरे की चादर के बीच शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। कई जगह आग से अलाव तापकर सर्दी से बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है। रात पूरी रात जगह रहे वहाँ, तो इतनी भयंकर सर्दी है, सर्दी का मुकाबला कर ना पा रहा। हीटर वाटर सब लगा लियो। हीटर से बचाव नहीं हो रहा? नहीं, हीटर से बचाव नहीं हो रहा है भाई। कितने कंबल ओढ़ रखे आपने सर्दी के बचाव के लिए? भाई कंबल तो ओढ़ रहा का, कपड़ा भी 3-4 पैर रखा नीचा। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में शहर के कंपनी बाग के सामने से जानकी रसोई रवाना की गई। अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री संजय शर्मा रहे। जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर सामग्री एकत्रित करने के बाद अयोध्या में 40 दिनों तक अखंड भंडारा किया जाएगा। इसे लेकर जगह भी चिन्हित कर ली गई है। इस दौरान मौजूद डॉक्टर के गुप्ता सहित अन्य लोगों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष अमरनाथ में बाबा बर्फानी का भंडारा किया जाता है, लेकिन इस बार अयोध्या में यह भंडारा 40 दिन तक आयोजित किया जाएगा। भगवान श्री रामचंद्र की श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे श्री अमरनाथ बर्फानी समिति को वहां जानकी रसोई लगाने के उपलक्ष्य में हमें 40 दिन अलवर भंडारा करने की अनुमति दी गई है, जिसको हम जानकी रसोई के नाम से लगाने जा रहे हैं। उसके लिए हम एक रथ रवाना करेंगे अलवर से, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह जाएगा। वहाँ राम भक्तों से उनका योगदान, उनका उत्साहवर्धन और सब जगह ये करने के लिए कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें अधिक से अधिक लोग सहयोग करें और अधिक से अधिक लोग वहाँ उपस्थित हो। इसके लिए आज हम अलवर में माननीय मंत्री, राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा जी के कर कमलों द्वारा राम रथ जो हमने तैयार किया है, इसको यहाँ से हम रवाना करेंगे। और इसका दोनों धार्मिक उद्देश्य भी है और सहयोगात्मक उद्देश्य भी है, और रामलला के प्रति हमारे जो भाव हैं उसको प्रकट करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। अमरनाथ बर्फानी समिति तीर्थ स्थलों पर भंडारा लगाने का कार्य वर्षों से करती आ रही है। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और रामलीला की मूर्ति की स्थापना 22 जनवरी को होने वाली है। उस उपलक्ष्य में भी जो है अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति अयोध्या में भी एक भंडारा शुरू करने की कर रही है। वो तीर्थ स्थान पर जो है उनको स्थान मिला हुआ है और वहाँ पर ये भंडारा चलेगा नियमित बहुत 40 दिनों तक। इसका नाम जानकी रसोई भंडार रखा गया था। इसका उद्देश्य लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, और राम रथ जो है वहाँ अयोध्या जाएगा भंडारा के लिए। लोगों को इस बात की जानकारी कि जो यहाँ से अयोध्या के लिए जाएंगे दर्शनों के लिए, वो भंडारे में अपना भोजन प्राप्त करें, अपना वहाँ प्रसाद लें। 15 दिन पहले निर्मित सड़क उखड़ने से खफा ग्रामीण सामूहिक अनशन एवं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सड़क नगर में ग्राम मुढेरा से देशवार नगला होते हुए गारोली तक गई है।
पहले तो लंबे अरसे तक लोग सड़क बनने की प्रतीक्षा करते रहे, वहीं जब सड़क निर्मित हुई तो करीब 2 हफ्ते के समय में ही उखड़ गई। लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण के कारण ऐसा हुआ है। अब वे धरना प्रदर्शन के जरिए सड़क के पुनर्निर्माण की मांग उठा रहे हैं। हमारी इस समस्या को समाधान जल्दी से जल्दी कराएं और हमारा इस समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा, हम जब तक यहाँ पर धरने पे बैठे रहेंगे। 6 महीने हो जाए, 6 साल हो जाए, भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे इस धरने के अंदर। और इस धरने पे जो भी हानि होगी, जो भी मनुष्य की जान जाएगी, वो राजस्थान सरकार होगी। मैं अवगत कराता हूँ राजस्थान सरकार को मंच के द्वारा कि इस हमारी समस्या को हमारे गांव के बुजुर्ग युवा बहुत परेशान हैं। भैया कछु ना करो, भीमी से देखो बस मट्टी पे टायर को या दो आंगुर लगाइए। कितनी लेयर डाली है इसमें? लेयर कितनी डाली है? लेयर रुपया काफी मंजूर हो, लेयर फेरत में समझुनाव पर देख ला वो कर दे। कछु ना डाले, गिट्टा नहीं डाले इसमें? देखो आज रही कर्मचारी दिखाओ यार। या में कछुई। अच्छा, मिट्टी डाल के ना लाल मिट्टी के ऊपर डाला है डामर डाला है। अच्छा, और रात में डाल के फिर एक बग गए। अच्छा, रात में डाला है, दिन में नहीं डाला। दिन ट्रोलान में नगला देश पड़ता है। उस समय गाँव वालों ने कुछ नहीं कहा? कोई गाँव वालों ने कही खूब। अच्छा, कोई माना नहीं है, कर दूंगा बाद में कर दूंगा, बाद में कर दूंगा। अभी तक नहीं किया है कुछ भी। धमकियां भी दी हैं उसने? धमकियां दी हैं, रिपोर्ट कर दूंगा, कोई अगारी बोलेगा तो। अच्छा, खरीद दऊँ, मोल ले लूंगा। अच्छा, कहाँ पैसा है तुम पे? ऐसी धमकी देती रही हुई। काम चल रहा था तो मतलब इसको रोका भी गया था काम को, लेकिन दिन में वो नहीं आया, रात में आकर के अपने सामान को लाकर रात में डाल कर चला गया है सड़क को। इसलिए यहाँ पर सभी बूढ़े बड़े और नौजवान साथी सभी इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी पे डाल गया, लाल मिट्टी डाल करके उस पर डाबर किस तरह से डाला है एक बार आप बताएंगे हमको? देखिए यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाइए अपना कैमरा। मिट्टी पे डाबर डाल गया, देखो मिट्टी पे डाबर डाला। देखो अगर पैर से जोर से मार दे तो कुछ नहीं है, कुछ भी निकलेगा। आपको आगे दिखाता हूँ मैं, आगे भी ऐसा ही कुछ है। आप क्या किस तरह की सड़क चाहते हो आप? साहब बिल्कुल गलत डर रही है, खूब कह ली, हाथ जोड़ कह ली, सब तरह से कह ली, पर जो सब डर जाएगी तुमने कुछ ना। शिकायत भी की है कहीं पहले? शिकायत तो हमने ना करी साहब, हमको झांस कही है बस। अच्छा, इनसे भी कही है? वही तो कही साहब, ठेकेदार से कही। ठेकेदार तक मैं कह रहा हूँ सब तरह तुम। अच्छा, जिम्मेवारी बगीची पर मत जा में कोशिश करी, वहाँ बताए बात ही ना करा हुए तो बस निक गए और बुक गए और दूर भग जाए। गाँव वाले तो कुछ गए बताए शिकायत लेकर? अब नागे साहब शिकायत वाले यहाँ बतरा में चल रही है। अब जाएंगे साहब, और जैसे आप कर रहे हैं हमने करवाई। अब तो ये धरना कब तक चलेगा आपका? हमारा साहब जन महीना चले, 2 महीना जन 6 महीना, हम तो यहाँ तक जब उठेंगे जब बिल्कुल हमारी सुनाई जाएगी। ब्रजभूमि कल्याण परिषद द्वारा माता सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के नेतृत्व में अलवर के रघुमार्ग स्थित जयंती मॉल के सामने एक कार्यक्रम हुआ। इस दौरान माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही महिला अधिकार, उत्पीड़न, सती प्रथा, छुआछूत, विधवा विवाह और महिला शिक्षा आदि के लिए काम करने वाली सावित्रीबाई फुले को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं जिला अध्यक्ष कैप्टन उरावलाल सैनी ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका थी। उन्होंने अनेक विद्यालय एवं अस्पताल भी खोले। इस मौके पर मंत्रालयिक महासंघ के प्रवक्ता ठाकुर सिंह ने महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर भी प्रकाश डाला। उधर कार्यक्रम में संरक्षक संतराम अरोड़ा, शैलेंद्र कुलश्रेष्ठ, अश्विनी जावली, हरि सिंह चौधरी, नितिन झालानी, खुशी राम और महावीर उपाध्याय आदि मौजूद रहे। महिला पुरोधा सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महिला शिक्षा, महिला उत्पीड़न, छुआछूत और तमाम सामाजिक सरोकार के काम किए, हिंदुस्तान की पहली शिक्षिका थी। उनकी 192वीं जयंती है। वो जयंती ब्रजभूमि कल्याण परिषद और अलवर के लोगों ने धूमधाम से मनाई। और ये संदेश कि जो है माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, जिन्होंने जो है छुआछूत मिटाने के लिए, सती प्रथा मिटाने के लिए, तमाम सामाजिक सरोकार के लिए काम किए। अनेक विद्यालय खोल करके और लोगों को, और खास करके जो दलित, शोषित, वंचित समाज है, उनको जो आगे बढ़ाया, उनके लिए काम किया। तो आज उनको जो है हमने याद किया है और उनकी जयंती मनाई है। आइए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले।
मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। संजय शर्मा के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने के बाद पहली बार जयपुर से अलवर आने पर अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर भव्य स्वागत हुआ। अलवर जिले की सीमा में प्रवेश करते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में वर्षा होटल पर 51 किलो वजनी फूलों की माला और साफा पहनाया। विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भी राज्य मंत्री को गुलदस्ता एवं भगवान श्री कृष्ण का छाया चित्र भेंट कर स्वागत किया। इसके अलावा सुरेर और गोट सहित ब्राह्मण समाज की ओर से कस्बे के शेखा की बगीचे एवं टहला चौराहे पर राजगढ़ भाजपा मंडल की ओर से अभिनंदन किया गया। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में मंत्री शर्मा को केलों से तोला गया। उन्होंने टहला चौराहे पर कहा कि वे शीर्ष नेतृत्व द्वारा दी गई जिम्मेदारी को एक कार्यकर्ता की तरह निभाएंगे। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान होगा। वहीं इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका, जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी, शिवलाल मीणा, मंडल अध्यक्ष कमल जैन, राहुल दीक्षित, बन्नाराम मीणा आदि मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी, संजय शर्मा, संजय शर्मा, जो आशीर्वाद आपने, आप सब कार्यकर्ताओं ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं सर झुका करके आप सबको धन्यवाद देता हूं, सादर वंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं, और ये विश्वास देता हूं कि पहले भी आपके बीच में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह रहता था, जीता था, आपके पास आता था, और जो शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, मैं आपको ये विश्वास देता हूं कि आने वाले समय में आपका ये अपना बेटा संजय आपके बीच में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह ही दिखेगा। ये विश्वास मैं आपको देता हूं। हर मंच पर कार्यकर्ता का सम्मान होगा और कार्यकर्ताओं के कहने से राज्य सरकार में काम होगा। ये विश्वास मैं आपको देता हूं। भारत माता की। और वहीं मालाखेड़ा सहित अलवर ग्रामीण के कई क्षेत्रों में मंत्री संजय शर्मा के स्वागत का दौर चला। इस दौरान उन्होंने ईस्टर्न कैनाल सहित अन्य प्रयासों से पेयजल समस्या को हल करवाने की बात कही। मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि रूपारेल नदी का पानी पूरा जयसमंद बांध तक पहुंचाने के प्रयास भी किए जाएंगे। आगामी बजट सत्र में अलवर शहर के लिए भी 38 करोड़ की प्रस्तावित योजना को स्वीकृत करवाकर पेयजल संकट को हल किया जाएगा। मुर्गराज महाराज की जय। देखिए, मैंने उस योजना के लिए लगभग पूरा 1-1.5 साल संघर्ष किया, चाहे विधानसभा का सदन हो, चाहे अलवर शहर की सड़कें हों, और उसका परिणाम भी आया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि एक जलदाय विभाग की एक बड़ी कमेटी है, उस कमेटी ने अपनी सहमति उस योजना को दे दी है, और वो योजना फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस विभाग में, वित्त विभाग में लंबित है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले बजट सत्र में या उससे पहले, क्योंकि वो 38 करोड़ की योजना है, और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले बजट सत्र में 38 करोड़ की योजना को राज्य सरकार अपनी अनुमति प्रदान करे, सहमति प्रदान करे, तो निश्चित रूप से अलवर शहर की पानी की समस्या को निजात मिलेगा। साथ ही साथ जो जयसमंद बांध, जिसमें पानी, क्योंकि बरसात भी कम हो रही है, और अलवर भरतपुर का स्टेट टाइम का एक समझौता है, जिसमें 55% पानी भरतपुर को जाता है और 45% पानी अलवर को मिलता है।
लेकिन भरतपुर में चंबल का पानी बहुआयात में आ चुका है। पूरा भरतपुर जिला चंबल के पानी से लाभान्वित हो रहा है और अलवर जिला पानी के लिए तरस रहा है। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारी पुरानी मांग भी थी कि नटनी के 12 भाव क्षेत्र में जो डाइवर्जन है पानी को लेकर के, और मुझे जानकारी भी है कि इरिगेशन विभाग के द्वारा पहले 2-2 फुट के वहाँ पाइप के रूप में गेट लगाए गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको हटाना पड़ा। तो हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में वहाँ लगभग 1.5-2 फुट के जो पानी के गोल चैनल्स लगती हैं वो लगे, और अलवर का जयसमंद का बांध भरेगा तो निश्चित रूप से अलवर शहर की पानी की समस्या, बोरिंग रिचार्ज होंगी, समस्या दूर होगी। लेकिन अलवर ग्रामीण क्षेत्र के हमारे किसान भाइयों को और पीने के लिए पानी मिलेगा, और अलवर ग्रामीण क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। उधर स्वागत के लिए उनके समर्थक शीतलहर में भी डटे रहे। वहीं आदर्श ग्राम विकास समिति की ओर से ईश्वर सिंह, मूल सिंह, राजेश कुमार, बलवीर सिंह और जितेंद्र यादव आदि ने स्वागत किया। साथ ही उन्हें हनुमान जी की और अयोध्या मंदिर का मॉडल भेंट किया। इसके अलावा भाजपा से अशोक तिवारी, विष्णु शर्मा, हितेंद्र प्रधान, नेहरू मीणा और रामनिवास जाट आदि के अलावा विप्र समाज की ओर से पूरणमल व्यास, गिरिराज व्यास, धारा जोशी और गोविंद जोशी आदि ने भी स्वागत किया। जयपुर से अलवर जाते समय मालाखेड़ा में MRF टायर्स एजेंसी पर राज्य मंत्री संजय शर्मा के स्वागत के दौरान मंत्री ने भी दिव्यांग खिलाड़ी मोनू जाट का अभिनंदन किया। नेत्रहीन मोनू ने पैरा एथलेटिक्स स्टेट टूर्नामेंट में 100 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया है। संजय शर्मा ने कामना की कि वे गोवा में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल हासिल करें। उधर इस अवसर पर सरपंच राजेश कुमार, बलवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, शेडू राम यादव, जितेंद्र यादव, ईश्वर सिंह और विजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। सर, मेरी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी चूरू में, जिसमें मैंने 100 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया है, और अभी 11 तारीख को मेरी नेशनल की रनिंग है जो कि गोवा में आयोजित होने वाली है। इसमें मेरा मेडल मारने का सपना है। राज्य मंत्री के अलवर आगमन पर मालाखेड़ा में पैरा एथलेटिक्स भी स्वागत के लिए आए, लेकिन मानवता दिखाते हुए राज्य मंत्री संजय शर्मा उस नेत्रहीन स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी के पास पहुंचे और उसको मेडल पहनाकर और साफा बांधकर उसका स्वागत, सत्कार, अभिनंदन किया। इससे पैरा एथलेटिक्स मोनू द्रवित भी हुआ और उन्होंने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल अर्जित करूंगा। देर रात्रि तक इस कड़ाके की शीतलहर में भी नेत्रहीन खिलाड़ी उनके स्वागत सम्मान के लिए मौजूद रहा। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। मालाखेड़ा क्षेत्र सहित पूरा अलवर जिला शीतलहर की चपेट में है। साथ ही अलवर करौली मेगा हाईवे पर वाहनों की रफ्तार कोहरे के चलते धीमी पड़ गई है। इसके अलावा गलन वाली सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। उधर दुकानदार ठंड से राहत पाने के लिए अलाव तापते नजर आए। विक्रेता मातादीन, प्रहलाद सिंह, विजेंद्र सिंह, केदारचंद, जगदीश प्रसाद और सतीश कुमार आदि का कहना था कि ग्राहकी ठंडी बनी हुई है। शीतलहर और कोहरे के मध्य लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मालाखेड़ा क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद की ओर से धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। बरखेड़ा स्थित बगीचे पर सुंदरकांड के पाठ हुए और हवन किया गया। इस दौरान रोहिताज शर्मा ने बताया कि 22 जनवरी को पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल रहेगा। कड़ाके की ठंड के बावजूद किसान रात्रि को फसलों की सिंचाई के लिए मजबूर बने हुए हैं। केरवा जाट GSS से जुड़े करीब आधा दर्जन गांवों में रात में विद्युत सप्लाई के आदेश के खिलाफ किसानों ने धरना दिया। साथ ही GSS का घेराव किया गया। यहां मौजूद बाबूलाल, प्रहलाद, राजाराम, महाराज सिंह, हरिराम और दीनदयाल ने बताया कि करीब 6 गांवों को दिन में सप्लाई मिल रही थी, लेकिन रामगढ़ सहायक अभियंता तुगलकी फरमान जारी कर पावर की बिजली रात में दिलवा रहे हैं, जबकि तेज सर्दी में रात के वक्त सिंचाई बेहद मुश्किल है। धरना दे रहे किसानों ने विद्युत वितरण निगम के SE जौहरी लाल मीणा को इस बारे में अवगत करवाया है। पिछले हमको 3-4 महीने से दिन में लाइट सप्लाई मिल रही थी किसानों को। अय्यन साहब जोर-जबरदस्ती आदेश फरमाकर सभी किसानों को रात को लाइट देने के आदेश फरमाए हैं। जनवरी के महीने में इस विशेष सर्दी में किसान रात को पानी कैसे लगा पाएगा। हमने अय्यन साहब से जब बात की और उनसे हमने अपने निवेदन किया सभी किसान भाइयों ने, वो कह रहे आप बैठे रहिए,
और उन्होंने 33 सप्लाई बंद कर दी है। 33 सप्लाई बंद कर दी है और हम सभी किसान लोग 2 ग्राम पंचायतों के लोग करीब 200 से 500 लोग इकट्ठे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और अय्यन साहब अपनी जोर जबरदस्ती अपने आदेश की पालना करवाना चाह रहा है, जबकि हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर हमको दिन में लाइट सप्लाई नहीं मिली तो हम सभी किसान वर्ग कल हम एसी साहब के धरना प्रदर्शन करेंगे। शीतलहर और कड़ाके की ठंड में किसान रात्रि को फसल में सिंचाई करने को मजबूर है। सहायक अभियंता रामगढ़ की ओर से यह तुगलक की फरमान जारी किया, जिसके चलते रात्रि में पावर की बिजली दी जा रही है। इससे केरवा जाट जीएसएस पर कुछ सहायक किसानों ने धरना किया, प्रदर्शन किया और वहां पर डटे रहे। इसकी शिकायत सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर को भी की गई है कि पहले जहां दिन का ही फीडर चलता था, दिन में ही हर ब्लॉक की बिजली आ रही थी और अब एक सहायक अभियंता ने तुगलक की फरमान जारी किया है। इसको सहन नहीं किया जाएगा और ये आदेश वापस नहीं किए तो सहायक अभियंता के आदेशों के खिलाफ धरना प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। मैं उद्देश्य एटीएल न्यूज अलवर। अकबरपुर कस्बे में रॉयल एकेडमी ग्राउंड पर क्रिकेट प्रतियोगिता जारी है। गुरुवार को अलवर की टीम ने माचड़ी टीम पर जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में करीब 30 टीमों ने भाग लिया है। उधर संचालक के अनुसार शारीरिक विकास के लिए खेल बेहद जरूरी है। वहीं पंचायत समिति सदस्य कालीचरण गुप्ता के अनुसार शीतकालीन अवकाश में हो रहे टूर्नामेंट में जिले भर से टीमें भाग ले रही हैं। पिछले 4 दिन से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है खिलाड़ियों के अंदर। रोज लगभग 4 से 5 मैच करवाए जा रहे हैं। अभी जो मैच चल रहा है वो BH4 वर्सेज अपने जूनियर कमांडो अकबरपुर के मैच चल रहा है। काफी लोगों में उत्साह है, खास तौर से जो युवा बच्चे हैं, युवा नए लड़के हैं जो जिनकी छुट्टियां भी चल रही हैं, वो बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। अभी 5-6 तारीख तक छुट्टियां हैं, तब तक सभी गाँव के भी और आसपास गाँव के बच्चे काफी बढ़ चढ़ कर यहाँ पे खेलने के लिए आ रहे हैं। आज का समय ऐसा है जब बच्चे मोबाइलों से ज़्यादा चिपके रहते हैं और आउटडोर गेम से जो कम ही खेल पाते, क्योंकि जगह नहीं है। खास तौर से अकबरपुर में तो बिल्कुल ही खेलने के लिए जगह नहीं है। तो हमारा भी मकसद यही था कि भाई गांव में एक ग्राउंड हो जिसमें गांव के बच्चे आउटडोर गेम खेल सकें, उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों हो सके और बच्चे भी इसमें पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज का जब युग को देखते हुए, आउटडोर गेम्स का महत्व देखते हुए यहाँ पे काफ़ी अच्छे गेम्स चल रहे हैं। कोई लिखने के लिए आ जाए और ये जरूरी भी है आज के परिदृश्य में देखा जाए तो। जिले की लगभग 20 से 22 टीमों ने भाग लिया है और आज यहाँ क्वार्टर फाइनल मैच है। युवाओं में काफ़ी उत्सव है, स्टेडियम भरा हुआ है और नौजवानों खेल के प्रति जो उत्साह का भावना है उसको देखते हुए हम प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि हमारी ग्रामीण टीमों में जितना खेल के प्रति भावना है उनको आगे पहुंचाया जाए। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा किसानों के खेतों में मिट्टी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। कृषि अधिकारी नरेंद्र शर्मा ने सलाह दी है कि किसान अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं, साथ ही जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद आदि का उपयोग करें। आवश्यक मात्रा में ही खाद डालने से खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। किसान भाइयों को इस सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई अपने पर्सनल या दुकानदारों के कहने पर अनावश्यक या आपसी होड़ के उस होड़ में यूरिया 20 किलो की जगह 1-1 कट्टा यूरिया डाल रहे हैं। उसका सबसे बढ़िया तरीका मिट्टी की नमूने की जांच कराएं। उसके आधार पर आपको किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है और सॉइल हेल्थ कार्ड में DAP, यूरिया, पोटाश की रिकमेंडेशंस आती है। उस आधार पर ही अपन को यूरिया डालना चाहिए जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे और उपलब्ध खाद यूरिया पौधों को मिले और भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहे और भूमि का नुकसान ना हो। और वहीं कृषि विज्ञान केंद्र गूता बांसूर एवं कृषि सहायक निदेशक बहरोड के सहयोग से मृदा स्वास्थ्य कार्ड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। ग्राम पंचायत गूता में हुए कार्यक्रम में शस्य विज्ञान विशेषज्ञ बजरंग लाल ओला ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभों और मिट्टी का सैंपल लेने के तरीके की जानकारी दी। उन्होंने पाले से बचाव के बारे में भी बताया। और वहीं इस कार्यक्रम में कृषि पर्यवेक्षक कृष्ण कुमार और अमीचंद गुर्जर आदि ने भी अपने विचार रखे। साथ ही इंद्राज यादव एवं अन्य जागरूक किसान उपस्थित रहे। सकट कस्बे के टांकड़ा सैनीवास में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि बांदीकुई विधायक भागचंद्र टांकड़ा थे। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व बैंक प्रबंधक कन्हैया लाल सैनी, एडवोकेट अलका सैनी, PD सैनी, पार्षद अंजुबाला और लक्ष्मण प्रसाद रहे, जबकि अध्यक्षता सरपंच मालती देवी सैनी ने की। समारोह के दौरान विधायक टांकड़ा ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का विकास संभव है। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के पद चिन्हों पर चलने की बात कही।
उधर समारोह के दौरान गुढ़ा चंद्र जी के कलाकारों ने पद दंगल के माध्यम से धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं प्रस्तुत की। इसके अलावा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और नशा मुक्ति का संदेश दिया। नटनी का बारा देवनारायण मंदिर स्थित खेल मैदान को जेसीबी द्वारा तैयार किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट की यह जमीन काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं हो रही थी। अब इस जमीन को समतल कर बच्चों के लिए खेल मैदान तैयार किया जा रहा है। वहीं देवनारायण मंदिर में मेले के आयोजन के दौरान भी इसका प्रयोग हो सकेगा। ऐसे में मंदिर कमेटी और मुनेश गुर्जर के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर जयकिशन गुर्जर, महेश पटेल, तोताराम, मुनेश गुर्जर, बच्चू सिंह, मुकेश गुर्जर और मंदिर महंत आदि उपस्थित रहे। आइए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात बड़ौदा मेव की, जहां कस्बे के समीपवर्ती ग्राम जयसिंहपुरा बड़ा में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही श्याम बालाजी संकीर्तन महोत्सव एवं भंडारे का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने बताया कि अयोध्या श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बंजारा समाज ने आयोजन किया। कलश यात्रा डीजे और ढोल के साथ गांव के सभी मार्गों से निकाली गई। आज ग्राम जयसिंहपुरा बड़ा में श्री श्याम बालाजी सेवा मंडल बड़ौदा में के तत्वाधान में ग्राम जयसिंहपुरा बड़ा में बंजारा समाज की संपूर्ण व्यवस्थाओं के कारण चल रहे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर कलश यात्रा का प्रारंभ हनुमान चालीसा पाठ के साथ किया गया तथा कलश यात्रा में खाटू श्याम जी की ध्वजा के साथ पूरे गांव में कलश यात्रा बड़े जोरदार और धूमधाम तरीके से निकाली गई। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में बैंकर्स की बैठक ली। बैठक में उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बताया और उनकी प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वंचित खाता धारकों के पंजीयन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना में करवाए जाएं। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले कैंपों के आयोजन में बैंकों के प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। वहीं बैठक में एसडीएम धीरज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। खैरतल तिजारा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन जारी है। जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने बताया कि ग्राम पंचायत मूननवाड़ा कला, जालावास, जैरोली, चावड़ी कला, पूर और गुणसार में शिविर लगाए गए। यहाँ मोबाइल वैन आम जन के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही।
साथ ही हेल्थ कैंप, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ऑन स्पॉट क्विज का आयोजन किया गया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य करने वाले नागरिकों को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। जब आप लोग नहीं रहेंगे पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। तिजारा में भव्य कलश यात्रा एवं भगवा रैली का आयोजन किया गया। श्री राम मंदिर कार्यक्रम समिति के संयोजक एवं मौनी बाबा गौशाला महामंत्री प्रदीप जैन के अनुसार अयोध्या में श्री राम मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर यह आयोजन हुआ। आदर्श अभिनय समाज द्वारा राम दरबार के साथ ही श्री श्याम मंदिर द्वारा चांदी के रथ पर भगवान राम की तस्वीर सहित अयोध्या से आए हुए पत्रक और अक्षत रखकर शोभा यात्रा निकाली गई। दूधाधारी बगीची से आरंभ शोभा यात्रा का मालीवाड़ा शिव मंदिर पहुंचकर समापन हुआ। वहीं सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण के बाद 25 वार्डों में निमंत्रण सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर श्रद्धालु नाच उठे और भगवान राम के जयकारे गूंजते रहे। कार्यक्रम में संतों एवं कार सेवकों का भी सम्मान हुआ। उधर इस मौके पर भैरू मंदिर महंत जस्सू महाराज, समाज सेवी ओम प्रकाश गुप्ता, सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, अनिल गुप्ता, राजेश शर्मा और पार्षद अनिल बंसल आदि मौजूद रहे। अयोध्या से जो सामग्री आई है वो का वितरण करेंगे सारे गांव के अंदर जाकर के। सभी राम भक्त और राम भक्त करेंगे जाकर के। अब आपके सामने पूरे बाजार होते ये सारी सामग्रियां यहाँ पर प्रचलित होकर कलश यात्रा निकाल कर देखिए आप कितना जो जुड़ा है भक्तों का। सभी राम प्रेमी राम योद्धा के लिए एकजुट है और सभी मिलजुल कर ये कार्य निपटा रहे हैं तिजारा के सभी भक्तजन। विकसित भारत संकल्प यात्रा बानसूर विधानसभा की अनेक पंचायतों में पहुंची। बुटेरी और बबेरा पंचायत में लगे शिविरों में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत का स्वागत भी हुआ। विधायक शेखावत ने कहा कि यात्रा के जरिए लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उधर इस मौके पर सज्जन मिश्रा, एडवोकेट नवीन यादव, हनुमान यादव, उदय सिंह यादव, सरपंच सत्यनारायण स्वामी आदि उपस्थित रहे। क्योंकि जब भी मुझे जरूरत पड़ी, जिस भी स्थिति में पड़ी, इस ग्राम पंचायत का तन मन धन से वोट भी रहा, सपोर्ट भी रहा। इसके लिए इस मंच से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपका ऋणी हूं। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा बबेड़ी और नांगल लाखा ग्राम पंचायत भी पहुंची। शिविर में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत के अलावा कोटपुतली बहरोड कलेक्टर शुभम चौधरी की मौजूदगी रही। साथ ही उपखंड अधिकारी राहुल सैनी, धनसी रावत, एडवोकेट नवीन यादव, सरपंच कर्ण सिंह और सरपंच हरदान सिंह सहित हनुमान यादव आदि उपस्थित रहे। अब कई पंचायतों में ये कैंप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने अपने भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से शायद सुना भी होगा इनके बारे में। तो इसमें कई सुविधाएं हैं जो आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। आईईसी के अलावा, आईईसी मतलब जो स्कीम्स का प्रचार हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और जो आपको मुझे लगता है जिन चीज़ों का लाभ आवश्यक रूप से उठाना चाहिए और जो अधिकतर लोग आपसे से जो है वो उठा सकते हैं। तो एक तो आपके यहाँ पे हेल्थ कैंप्स भी लग रहे हैं। तो डॉक्टर्स की टीम जो है वो बैठी है, तो कोई यदि समस्या है तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं। इसके अलावा टीबी की भी स्क्रीनिंग हो रही है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि यदि किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा यदि खांसी रही हो तो वो तो आवश्यक रूप से ही कराएं। पर बाकी लोग भी जिनको कोई भी संशय इस प्रकार का हो तो वो जरूर जो है अपनी टीबी की स्क्रीनिंग करा लें। टीबी जब शुरू में पता चल जाता है तो इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होता, इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन अगर टीबी जो है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच जाए तो फिर समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे डॉक्टर्स खुद जो है आपके पास आ रखे हैं आज, तो उसका लाभ आप जरूर उठाएं।
और इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग जो प्राकृतिक खेती है उसके बारे में अभी आपको बताया गया। और ये साथ में बच्चों ने बहुत ही छोटा संक्षिप्त लेकिन अच्छा जो है वो प्ले भी इन्होंने प्रस्तुत किया, धरती कहे पुकार के। तो ये भी मुझे लगता है कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी मैं एमएलए साहब से यही चर्चा कर रही थी, कुछ जगहों पे जो जयपुर में भी जयपुर के आसपास दूर दूर की तरफ कुछ गांव हैं जहाँ पे ग्रीन हाउस और आपका ये फार्म पॉन्ड, सोलर पंप्स, माइक्रो इरिगेशन, तो ये जो एग्रीकल्चर की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको और परंपरागत जो टेक्निक्स हैं, मतलब कि जो नेचुरल फार्मिंग जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें आप नेचुरल खाद यूज करें, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि आगे हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। में जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको सिलेंडर दिया जाएगा। 1 तारीख से वो योजना लागू हो गई है और रजिस्ट्रेशन उसके जारी है, और 1 तारीख के बाद में जो भी आपको सिलेंडर आएंगे वो 450 रुपए में प्राप्त होने वाला है। यहाँ प्रधानमंत्री जो द्वारा जो पूरे देश में लागू की गई है आयुष्मान योजना, उसकी सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। और पिछली गवर्नमेंट में भी 25 लाख की घोषणा की गई थी, वो योजना अलग नाम से थी, लेकिन ज्यादातर लोग तो 5 लाख 10 लाख तक कवर हो जाते हैं। बहुत कम पेशेंट को 25 लाख तक जरूरत पड़ती है। उसका महत्व देखते हुए और अभी तक के अनुभव को देखते हुए, जिस तरह से ये गाड़ियां नहीं होती है भाई इसका राजस्थान का परमिट है, इसका राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली का है, वैसे जो आपको ये आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं ये ऑल इंडिया परमिट के कार्ड हैं। इनको चाहे आप केरल में इलाज करा सकते हैं, चाहे जम्मू में करा सकते हैं, चाहे हिमाचल में आप इलाज कराएं, चाहे कर्नाटक में आप इलाज कराएं। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने की मांग उठाई गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। नरसीराम शास्त्री सहित अन्य ज्ञापन सौंपने वालों ने बताया कि वर्ष 2021-22 में इस इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। युवा मित्रों के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने में मदद मिल रही थी। इसके अलावा इसे समाप्त करने से 5000 परिवारों का रोजगार भी खत्म हो जाएगा। हम राजीव गांधी युवा मित्र अलवर जिले से पधारे हैं और हम मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि 25 दिसंबर को एक ऐसा फरमान जो बेरोजगारों पर पेट पर लात मारी गई है और आदेश जारी किया जाता है कि राजीव गांधी इंटर्नशिप प्रोग्राम को समाप्त किया जाता है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप 5000 युवा बेरोजगारों को आप न्याय दें। उनके साथ ये नव वर्ष पर जो सरकार ने हमें तोहफा दिया है, इस तोहफे को वापस ले और इन युवाओं की बहाली दे और इनको पुनः ज्वाइनिंग दे। विकसित भारत संकल्प यात्रा गुरुवार को दादर पंचायत पहुंची। इस दौरान रथ पर सरपंच सुमन बने सिंह ने स्वास्तिक बनाया और पूजन किया। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा और मालाखेड़ा एसडीएम मंत्री भी उपस्थित रहे। एसडीएम ने बताया कि यहां अनेक योजनाओं की केवाईसी सहित नए पंजीयन किए जा रहे हैं। इस मौके पर सरपंच सुमन बने सिंह, भारती शर्मा, महेंद्र कुमार, राम अवतार शर्मा, राहुल खंडेलवाल आदि को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम के तहत पूर्व नियत कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायत दादर मुख्यालय पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिविर आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास तथा रसद विभाग, उनके अधिकारी कर्मचारी यहाँ सम्मिलित हुए और जो भी केंद्र प्रवर्तित योजना है जैसे उज्ज्वला योजना है उनमें नए आवेदन लेना, EKYC कराना, इसी तरह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड के EKYC कराना और प्रधानमंत्री जो मातृत्व वंदन योजना उनमें नए फॉर्म प्राप्त करना, ये सारे काम किए गए। और इस शिविर का निरीक्षण माननीय राज्य मंत्री संजय शर्मा जी ने, जो अलवर शहर से निर्वाचित हैं, उन्होंने भी किया है और इस पर संतोषजनक पाया गया। कार को पत्थरों पर खड़ी कर रिम सहित टायरों को चुराने वाले 2 चोरों को अरावली विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परिवादी कालकुआ क्षेत्र निवासी श्याम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि उनके घर के बाहर खड़ी कार को पत्थरों पर रखकर अज्ञात चोर रिम सहित पहिए चुरा ले गए। पुलिस ने आरोपी देसूला निवासी चिराग और मनोज को गिरफ्तार कर लिया है।
ये क्या है, विवेकानंद नगर देवयानी हॉस्पिटल है, इसके पीछे से टायर चोरी हुए थे। उस संबंध में मुकदमा दर्ज करके इनकी तलाश जारी थी। मुखबिर की सूचना के अनुसार बताया कि भाई यहाँ चोर आए हुए हैं, इस तरीके से गाड़ी है इनके पास में, और जो काली मोड़ी पुड़िया है इसके पास में है, तो वहाँ गए, दस्तयाब करके उनको लाए, पूछताछ करा और जुर्म प्रमाणित होने पर उनको गिरफ्तार किया। कितने आरोपी सर ये? 2 आरोपी है। क्या क्या नाम है इनके? इसका एक का नाम है चिराग, पिताजी का नाम राजकुमार उर्फ श्याम सुंदर, जाति पंजाबी, उम्र 24 साल, निवासी देसुड़ा, और दूसरा है मनोज कुमार पुत्र कमल, जाति कुमार, उम्र 26 साल, निवासी देसुला, थाना एमआई क्षेत्र के रहने वाले। नगर निगम के वार्ड 54 में घर घर में पीले चावल वितरित किए गए। पार्षद राम अवतार शर्मा ने बताया कि दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर से महिला श्रद्धालुओं ने भगवान राम की पताका लेकर शोभा यात्रा निकाली। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आयोजन जारी है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से आए हुए पूजी तक्षत, जो कि दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर 7 फुट रोड पर मंदिर प्रांगण में रखे हुए थे, उनको आज शास्त्री नगर स्थित शिवालय पर लाया गया है। बड़े ही जोर शोर के साथ में, ढोल बाजे के साथ में, डीजे के साथ में क्षेत्र की महिलाओं और धर्म प्रेमी बंधुओं के द्वारा इन अक्षतों को आज यहाँ पर शिवालय पर विराजमान किया गया है। और यहाँ से हम क्षेत्र में सभी क्षेत्रवासियों को घर घर जाकर के इन अक्षतों को बांटेंगे और निमंत्रण देंगे कि आने वाली 22 जनवरी को जब रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, उस दिन को दीपावली की तरह मनाएं और हर घर में कम से कम 5 दीपक और अधिक जितने भी हो सके 50, 100, 1000 जितने भी दीप हम जला सकें वो अपने घर में जलाएं और दीपावली की तरह इस पर्व को मनाना है। अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मंत्री बनने के बाद पहली बार अलवर आगमन पर संजय शर्मा का हुआ अभिनंदन। भाजपाइयों सहित तमाम संगठनों ने किया स्वागत। जिला अस्पताल का फायर डिफेंस सिस्टम हुआ नाकारा। अग्नि हादसे की स्थिति में सैकड़ों की जान पर आ सकती है आफत। अलवर जेल का निरीक्षण करने पहुंची डीआईजी मोनिका अग्रवाल। अवैध वसूली और मोबाइल मिलने के मामले से चर्चित है अलवर कारागृह। और पुलिस को देख फरार हुए बदमाशों की गाड़ी से मिली तलवारें। टिटोड़ा मोहल्ले का है मामला। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना चैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।